राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, हृदय से स्वागत है दोस्तों। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि पंडित जी ये बताइए कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है काफ़ी समय से, और मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक में, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज समय मैंने निकाला, मैंने कहा इस पे अपन बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहां भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पंडित ललित शर्मा के नाम से वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, ये आजकल तो देखिए सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम्स आ रही है मैरिटल लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। शादी को 2 महीने हुए नहीं, 3 महीने हुए नहीं, 6 महीने हुए नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है दोनों को। तो इसका हम लोग कारण समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, काफी लाभ मिलेगा आपको इस वीडियो से। ठीक है, मेरा अनुरोध है वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। मैं आपको स्टेप टू स्टेप वाइज बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, और पत्रिका के माध्यम से हम कैसे देखें। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पार्ट देखना है, वो है मैच मेकिंग। अगर मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये यकीन मानना सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम आएगी वो है मैच मेकिंग। परफेक्ट मैच मेकिंग नहीं हुआ है। गुण मिलान को मैं मैच मेकिंग नहीं मानता हूं। 36 में से 28, 27, 22, 23 गुण मिलने के बावजूद भी शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो गुण मिलान को कोई महत्व नहीं देता हूं मैं देता हूं ग्रह मिलान और भाव मिलान, क्योंकि खाली चंद्रमा के आधार पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि युगल जोड़ा का जो विवाह है उसको कहीं प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। खाली नक्षत्रों पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते। भाव मिलान और ग्रह मिलान, और सबसे ज्यादा नवमांश कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं। लड़का और लड़की की कुंडली में नवांश में शादी का सुख है या नहीं है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे यही आप अनुरोध है, जब भी आप कुंडली मिलवाएं तो किसी भी योग्य ज्योतिषी को अच्छे से कुंडली मैच मेकिंग करवाइए, क्योंकि मैच मेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है शादी के लिए। अब आते हैं, शादी खराब क्यों हो रही है, विवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगन कुंडली जब आप देखेंगे, लगन कुंडली से आपको सबसे पहले विचार करना है। लगन कुंडली में आपको क्या क्या देखना है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। लगन कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है लग्नेश। लग्नेश आपका क्या दिखा रहा है, क्या प्रॉमिस दिखा रहा है लग्नेश आपका लगन कुंडली में किस राशि में बैठा, किस भाव में बैठा, और कहीं लग्नेश पीड़ित तो नहीं है। पहली बात, लग्नेश कितना बली है ये देखना परम आवश्यक है कि लग्नेश कितना बली है। उसके बाद क्या चेक करना है, लगन पर शुभ प्रभाव ज्यादा है या अशुभ प्रभाव ज्यादा है। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश जो है केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है बली अवस्था में। लगन पर मान लीजिए अशुभ प्रभाव है शनि का, राहु का, तो क्या हो गया, लगन कमजोर हो गया। लग्नेश बली है लेकिन लगन कमजोर हो गया, पहली बात। उसके बाद चेक करना है आपको 7th हाउस। 7th हाउस
दोनों की कुंडली में चेक करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 7th हाउस में क्या चेक करना है? 7th लॉर्ड और जो 7th हाउस है उस पर पाप प्रभाव कितना है। 7th हाउस पर कितने घरों का पाप प्रभाव है और कितना शुभ प्रभाव है। मान लीजिए पाप प्रभाव ज्यादा है और 7th लॉर्ड भी 6, 8वें, 12वें स्थान में है, तो शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, विवाह में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, फिर से बताता हूं, अगर मान लीजिए आपके 7th भाव पर 7th हाउस पर पाप प्रभाव ज्यादा है, शनि का, मंगल का, राहु का, केतु का, तो ये पहला पॉइंट है कि आपकी शादी में दिक्कत आएगी। उसके बाद 7th लॉर्ड, अगर 7th लॉर्ड भी पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, बली अवस्था में नहीं है, निर्बल है, या 6, 8वें, 12वें भाव के मालिक से संबंध बना रहा है, तब भी आपके विवाह में ट्रबल आएगा, दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या चेक करना है? सेकंड स्टेप, कारक। कारक चेक करना बहुत जरूरी है। विवाह का कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब आपको क्या चेक करना है? शुक्र। शुक्र किस अवस्था में है? शुक्र अस्त तो नहीं है, शुक्र नीच का तो नहीं है, शुक्र कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से, 3 चीजें आपने लगन कुंडली में चेक कर ली। एक चीज और चेक करनी है आपको, शुक्र और मंगल का क्या कनेक्शन है। ये आपको लगन कुंडली में ही चेक करना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का मेष राशि और तुला राशि, ये शुक्र और मंगल के पास है इसका आधिपत्य। तो आपको शुक्र और मंगल का संबंध देखना है। कहां देखना है? लगन कुंडली में। अगर ये दोनों आपस में त्रिकोण में हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, या कहीं से भी इनका संबंध बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध बने, तब भी विवाह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब विवाह में प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। लेकिन मान लीजिए ये शुक्र मंगल ही पीड़ित हैं, शुक्र मंगल पीड़ित कैसे होगा? मान लीजिए शुक्र से 6ठे घर में मंगल है, या मंगल से 8वें घर में आपका शुक्र चला जाए, 6-8 का संबंध बन जाए, और मंगल और शुक्र का संबंध पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों के साथ है, राहु से, शनि से, केतु से संबंध बन रहा है, तो विवाह में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। शुक्र मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुक्र और मंगल किसी भी हाल में पीड़ित नहीं होना चाहिए, लगन कुंडली में पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आऊंगा नवांश कुंडली पे। नवांश कुंडली आपकी मैरिटल लाइफ को दिखाती है, आपकी शादी को दिखाती है। नवांश कुंडली में क्या देखना है? लगन कुंडली का लग्नेश, लगन कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश नवांश में पीड़ित नहीं होना चाहिए। लगन कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश नवांश कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए, वो भी खासकर सप्तमेश, लगन कुंडली का सप्तमेश जो भी बना आपका, वो नवांश में अगर 6, 8, 12 में चला जाएगा तो भी शादी में दिक्कत आएगी। दिक्कत आती क्या है? दिक्कत आती है आपसी अंडरस्टैंडिंग की। आपसी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। बात बात पर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की बात को सुनना नहीं है, एक दूसरे की बात को काटना है। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपसी मनमुटाव होता है, माँ बाप से कहीं ना कहीं बनती नहीं है, सास ससुर के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, दोनों का आपसी तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं हो पाता। अगर आपका सप्तमेश नवांश कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाए और पाप प्रभाव में आ जाए तो आपको ये दिक्कत आएगी। अब मैं आता हूं नवांश कुंडली पे। नवांश कुंडली में आपको क्या देखना है? नवांश कुंडली में आपको देखना है 7वां घर। 7वां घर आपको देखना है नवांश कुंडली में, क्योंकि लगन आप खुद हो गए, और नवांश कुंडली का जो 7वां घर है वह आपके पार्टनर को दिखाता है।
ठीक है, तो नवांश कुंडली का 7वां घर पे अगर अशुभ प्रभाव है शनि का, मंगल का, तो आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं। अगर यही लगन पे भी आपका अशुभ प्रभाव है तो आप खुद परेशान हो अपनी शादी से, सिंपल सी बात है। और एक चीज, अगर नवांश कुंडली का सप्तमेश जो भी बना, आपका जो भी ग्रह बना, अगर उसका संबंध 6, 8, 12 से है, ठीक है, और नवांश कुंडली का सप्तमेश पर शनि की, मंगल की दृष्टि है, पाप प्रभाव में है, मैं आप फिर बता रहा हूं, आप अच्छे से सुनिएगा, नवांश कुंडली का 7th लॉर्ड अगर किसी भी हाल में पाप प्रभाव में है, शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से, तो आप इस शादी से निकलना चाहोगे। कई बार कंडीशन डिवोर्स की भी बन जाती है, परेशान बहुत ज्यादा होता है व्यक्ति, ठीक है। अगर खाली 7th भाव पर पाप प्रभाव है और 7th लॉर्ड पर शुभ प्रभाव है तो आपकी शादी में छोटी मोटी समस्या आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बट आपका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर 7th भाव पे भी पाप प्रभाव है और 7th हाउस पे भी पाप प्रभाव है तो कहीं ना कहीं कंडीशन बन जाती है। वो दोनों कुंडलियों पे सूत्र लगा के चेक करने होंगे। नवांश कुंडली का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, 4th भाव, शादी का सुख। शादी का सुख कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, आपको नवांश कुंडली का 4th भाव बताएगा। अगर मान लो 4th भाव में शुभ प्रभाव है तो आपको शादी का सुख मिलेगा, अच्छा खासा सुख मिलेगा, आपका मन भी बिल्कुल शांत रहेगा। अगर नवांश कुंडली के 4th भाव पर पाप प्रभाव है या पाप ग्रह बैठे हुए हैं, राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो या दृष्टि हो, तो आपको वैवाहिक सुख में कमी होगी, आपके वैवाहिक सुख में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा अगर नवांश कुंडली का 4th भाव पाप प्रभाव में है तो। ठीक है, ये सूत्र आप लगा के देखना। और एक चीज मैं बता दूं आपको, लगन कुंडली में सिर्फ एक चीज और रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेष राशि और तुला राशि, जो काल पुरुष की कुंडली की मेष राशि हमारा खाम लगन, और हमारा अपोजिट 7th हाउस में 7 नंबर राशि तुला राशि, ये पीड़ित नहीं होनी चाहिए, ये भी पीड़ित नहीं होने चाहिए। मेष राशि और तुला राशि कहीं से भी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपको शादी में प्रॉब्लम, ट्रबल आएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता देता हूं। अभी जैसे नवरात्र भी आने वाले हैं, नवरात्रों में 9 के 9 दिन आप माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, वहां पे आप बैठ जाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माता को नारियल का भोग लगाइए, कन्याओं को भोजन कराइए। छोटी छोटी कन्याएं होती हैं 9 साल से नीचे की, उनको जरूर भोजन कराइए, उनको जो भी आप अच्छे से भोजन करा सकते हो उनको कराइए। आपकी विवाह से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उससे आपको निजात मिलेगी। 9 के 9 दिन आप ये उपाय करिए और कन्याओं का विवाह में सहयोग करिए। अगर कोई मान लीजिए कन्या निर्धन, उसके पेरेंट्स उतना सक्षम नहीं है, तो आप कन्यादान अवश्य करिए, सहयोग करिए उसमें, तो आपको मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसल्टेशन हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया, एक एक चीज आपको, ये कंसल्टेशन का पार्ट है, जो सूत्र हमने लगा के देखे हैं, जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो मैंने आपको बताया है। इससे संबंधित कोई भी आपको इंक्वायरी हो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के एपिसोड में फिर मुलाकात होंगे किसी अन्य विषय पे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।